अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार विधानसभा चुनाव के, जेकि अब संपन्न भ चुकल अछि। एहि बीच आई मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचएस श्रीनिवास राज्यपाल से मुलाकात कयलनि और हुनका पूरा विधायकक सूची सौंपलनि। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रक्रिया पूरा भ गेल। आई मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास महामहिम राज्यपाल से मिलकर नवनिर्वाचित विधायक के सूची हुनका सौंपलनि। राजभवन से निकले के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी बतौलन जे बिहार में महागठबंधन द्वारा धांधली के जे आरोप लगायल जा रहा है वो बेबुनियाद है। वो कहलन जे निर्वाचन आयोग एक प्रक्रिया के तहत काम करते जे पूरा तरीका से पारदर्शी होते है। वो कहलन जे कोविड-19 में बिहार के मतदाता बढ़ चढ़ कर मतदान कयलनि, जे कि लोकतंत्र के लेल काफी शुभ संकेत है। मतगणना का संपूर्ण बाद जब हम लोग का सारे रिजल्ट सब फाइनल हो जाता है, उसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग जो निर्वाचित सदस्यों का सूची सौंपा जाता है। यही कार्य आज संपूर्ण किया गया। इलेक्शन सेक्रेटरी साहब भी आए, तो उन्हीं का सिग्नेचर से सब संपन्न होता है। तो हम लोग आज हम लोग के साथ थोड़ा सा नीचे कर अंडर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से हम सब लोग जाकर महामहिम महोदय से मिल के सूची सौंपे। मतलब अब सरकार बनने की जो कार्रवाई है अब शुरू हो गई, वो आगे कार्रवाई। सर एक कुछ आरोप आप मतलब आप लोगों के पास गए थे, आपको शिकायत देने के आरोपों का जो भी डेलीगेशन आया विपक्ष का, उन सब लोगों से मैं मिला। उन लोगों का जो भी संदेह था वो सब मैंने दूर करने का पूरा प्रयास किया। उन लोगों को ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिए जहां आपको लगता है कि गड़बड़ी हुआ है, और उन लोगों को हम लोगों के सारे रिजल्ट और संबंधित पदाधिकारियों से भी बातचीत करके उन लोगों के सारे संशय में हमने दूर कराया। विपक्ष की तरफ से लीगली आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वीडियोस मांगे जा रहे हैं, निश्चित देंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। वो तो उनका मर्जी है, लेकिन हम लोग उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सब देंगे। इनफैक्ट मतगणना भी ऐसे नहीं है कि हम लोग चार दरवाजे के बीच में बैठ के किसी को इन्वॉल्व नहीं किए बिना नहीं किया। हमने कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट्स के एजेंट्स थे, इलेक्शन एजेंट्स थे, वीडियोग्राफी हो रहा था, इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स थे, तो कहीं भी कोई बात छुपाने का नहीं है। पटना में आई मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कयलनि और हुनका अपन समर्थन के पत्र सौंपलनि। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक अन्य मार्ग पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कयलनि। मांझी के साथ सब चारों विधायक उनका साथ चला। मुख्यमंत्री से मिलकर जीतन राम मांझी उनका समर्थन के पत्र सौंपलनि। देखिए, वो हम ही नहीं विधायक दल की बैठक कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। राजद वाले भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। नया चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक कर रही है। अकेले हम थे तो एक बात थी, आज हम लोग पांडव हैं, 5 हैं, एक से 5 में और 4 ही हैं। 5 बैठ करके हम लोगों ने आज तय किया और सम्मिलित रूप में मुख्यमंत्री जी को हम लोग जीत की बधाई देने जा रहे हैं। कवच लगाया जा रहा है कि आपको मंत्री पद ही दिया है। इसके बारे में तो बहुत पहले हम बोल दिया है कि हम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए मंत्री पद एक्सेप्ट कम से कम हम नहीं करेंगे। हालांकि इसमें कोई कानूनी बात का नहीं है। दरोगा प्रसाद राय, केदार पांडे मुख्यमंत्री होते हुए भी बाद में मंत्रालय उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वो लोग बड़े आदमी हैं, अपना सिद्धांत है। हम गरीब आदमी हैं, लेकिन एक सिद्धांत पर चलते हैं और इस चीज़ को हम मान लिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और 2015 में भी बात आ रही थी, वो ही नहीं किया। राज्यपाल बनाने की भी बात आ रही थी, हम वहाँ भी जाना उचित नहीं समझे कि मेरे नस में एक बूंद भी खून रहेगा तो पब्लिक के बीच में हम गुजारेंगे। राज्यपाल बन के ऐसा आराम कर। कब तक सर शपथ ग्रहण का कुछ पता? अब वो तो मुख्यमंत्री जो होंगे वो तय करेंगे, उसमें हम लोग। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आरोप लगेलनि जे चुनाव में हमरा सबके साथ छल कयल गेल। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान दिलन, जाहिमे कहलन जे जनता के विजेता हम सब छी। जनादेशक बिहार में छल से अपहरण कयल गेल हन। पीएम और सीएम के इशारा पर ही भेल हन। हमरा अध्यक्षता में महागठबंधन के बैठक भेल, जाहिमे तेजस्वी महागठबंधन के नेता चुनल गेला। राष्ट्रीय जनता दल की पहले बैठक हुई और उस बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी जी को विधायक दल का नेता निर्वाचित किया गया। वो हमारे आज से 9
नवनिर्वाचित हमारे नेता हैं विधानसभा में। इसके बाद सभी महागठबंधन के सभी 5 घटकों की बैठक हुई और सबों ने सर्वसम्मति से उस बैठक में तय किया कि विधानसभा के भीतर पूर्व से ही घोषित पूरे महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हें सर्वसम्मति से नेता घोषित किया गया। महागठबंधन की बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई और ये भी माना गया जनादेश हमारे पक्ष में है। जनादेश का अपहरण किया गया है। धन, बल और छल, इस देश के अरबपतियों का धन और पदों पर बैठे हुए भारत सरकार से लेकर के अन्य राज्यों के जो हमारे मुख्यमंत्रीगण हैं, कितनी ताकत लगाया वो पदों का बल आप समझो। इससे भी उनका काम नहीं चला। छल के द्वारा अपहरण किया इस जनादेश का और सबों ने मिलकर के कहा जनादेश हमारे पक्ष में है। आगे हम सभी महागठबंधन एक भीड़ नहीं है, एक ऐसा गठबंधन ताकत के साथ जनता के आशीर्वाद से यह गठित गठबंधन है और हम जनता के सवालों के लिए सरकार बनाने के लिए चले थे। चाहे पढ़ाई हो, सिंचाई हो, कमाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा, इन सारे सवालों के साथ बिहार की जनता खड़ी थी और आप लोगों ने भी देखा है, गवाह है इसके कि चिलचिलाती धूप में भी जनता हमारे सवालों पर साथ और सहयोग देती रही है। 3 बजे तक गणना खत्म। सवाल है देश के सामने महागठबंधन का। 2 बजे रात तक किस चीज के लिए आप फैसला के लिए रुके हुए थे? आपके चुनाव कमीशन के वेबसाइट पर 119 से 120 से अधिक लोग हमारे आगे हैं। ये सारी सूचना देश को मिल रही थी। इन्होंने क्या किया? बैलेट पेपर दिए गए थे, उस पर भी लोगों ने मतदान किया था। जहां जीत रहे थे उसके भी द्वारा, याद रख लीजिए, ये सरकारी कर्मचारी जो चुनाव में जाते हैं, चुनाव कराने उनके लिए ही ये व्यवस्था थी, पोस्टल ऑर्डर या जो भी था। ये सारी चीज़ों में गणना में इन्होंने फर्जी किया। जीती हुई सीटों को उसमें रिजेक्ट कर करके बातों को बिगाड़ा और अंत में जनादेश का अपहरण छल के द्वारा, इनका धन काम नहीं किया, इनके पदों का बल काम नहीं किया, इनका छल कम से कम 15-20 सीटों पर जहां 1000, 1500, 2000 तक के अंतर थे, उस सारे अंतर को पाट करके गलत ढंग से जहाँ का चीफ मिनिस्टर, जहाँ का प्रधानमंत्री, जहाँ के उनके सारे मंत्री लगातार, याद रखिए, चुनाव कमीशन को मोदी कमीशन बना दिया। चुनाव कमीशन अपनी निष्पक्षता को खत्म कर दिया। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है क्या इस जनतंत्र में जनता के आदेश चलेंगे कि नहीं? जनादेश चलेगा नहीं। इसलिए मित्रों, हम लोग अपने को विजेता मानते हैं, जनता के साथ खड़े हैं। जिन सवालों को लेकर के हम लड़े थे वो सवाल मौजूद हैं, हम उस सवालों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी द्वारा आई पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल गेल। अखिल भारतीय परिवार पार्टी बिहार द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन कल गेल, जाहि में प्रदेश के सब नवनिर्वाचित विधायक के बधाई दिल गेल और शुभकामना के साथ उनका सबसे आशा कल गेल जो सब बिहार वासी के विकास और जीवन स्तर के गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्थक और पूर्ण प्रयास करता। मुख्य उद्देश्य यह है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी बिहार प्रदेश में नए चुने हुए विधायकों को शुभकामनाएं संदेश दे रही है। चाहे सरकार जिनके भी बने, हम सरकार को भी शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ में एक
चेतावनी भी दे रहे हैं कि आप बिहार के जो भी सम्मान और बिहार की जनता जो सम्मान आपको दिया है उस सम्मान का आप प्रतिपालन करें और बिहार की जनता के विकास की बात करें, जनता यहाँ के युवाओं के रोजगार की बात करें, इनके उत्थान की बात, सामाजिक उत्थान की बात करें। अगर इनमें सरकार पिछड़ती है तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी उनका पुरजोर विरोध करेगी और जनता के हित में हमेशा मुद्दा उठाती रहेगी और एक सकारात्मक तरीके से सरकार के समक्ष अपना की सुझाव भी प्रस्तुत करती रहेगी। राजधानी पटना से सटल इलाका में जुआ खेले के दौरान भेल मारपीट में 3 लोग के हत्या हो गए। पटना से सटल नदी थाना अंतर्गत जुआ खेले के दौरान कहासुनी में 3 लोग के हत्या कर दिल गए। घटना की सूचना मिलते ही पटना पुलिस के कई आला अधिकारी मौका वारदात पहुंचकर जांच में जुट गया। गंगा नदी से 2 लोग के शव बरामद कल गए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिल गए। बताया जा रहा है कि नदी थाना अंतर्गत गंगा नदी किनारे कई लोग जुआ खेल रहा छला। एहि बीच मुन्ना कुमार, अजित कुमार, इतवारी और केतु कुमार तीनों तो पहुंचला और जुआ खेल लगला। जबकि जुआ के अड्डा पर पहले से बैसल जितेंद्र सहनी भी जुआ खेल रहा छल और एहि बीच जितेंद्र सहनी और मुन्ना के बीच कहासुनी भ गई। मुन्ना पिस्टल निकाल कर जितेंद्र सहनी पर गोली चला दिलक। गोली चले के बाद स्थानीय लोग सब दौड़ कर अला और मुन्ना और अजित इतवारी के पीट कर हत्या कर दिलन। एहि के बाद दुनू के लाश गंगा नदी में फेंक दिल गए। जबकि मौका पर से केतु कुमार फरार भ गए। इमहर जितेंद्र सहनी जेकरा मुन्ना के द्वारा गोली मारल गेल छल अस्पताल ले जाए के क्रम में दम तोड़ दिलक। फिलहाल मौका पर पुलिस पहुंचकर गंगा नदी से मुन्ना कुमार और अजित उर्फ इतवारी के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और जांच में जुट चुकल है। पल मर्डर की बात आ रही है, क्या है ये प्रकरण, कैसे हुआ और कब हुआ? कल रात्रि में 11 बजे थाना को सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोग कुछ नोकझोंक हो रही है और कुछ व्यक्ति घायल हैं। तो यहाँ अगर अनुसंधान किया गया तो पता चला कि यहाँ ग्रामीण कुछ यहाँ बैठे हुए थे और किसी बात को लेके एक अन्य ग्रामीण है जिसका नाम मुन्ना दास बताया जा रहा है, उनसे उसकी बहस हो गई। तो मुन्ना दास ने हथियार से फायरिंग कर दिया जिससे कि जितेंद्र कुमार नाम के लड़के की मृत्यु हो गई अब अस्पताल में जाने के बाद। और फिर कुछ ग्रामीणों ने जिन्होंने फायरिंग किया तो उनको पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट की और मारपीट कर यहीं पर नदी के किनारे फेंक दिया। तो हमारी टीम उनको अस्पताल पहुंचाई लेकिन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। तो मुन्ना दास इन्होंने फायरिंग किया था और उनका एक और साथी है जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना में धांधली के आरोप लाग रहा है। प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना में फर्जीवाड़ा के एक एनजीओ खुलासा केलक अछि। योजना के तहत बच्चा के अन्य विकास के लेल कार्य कयल जाइत अछि, लेकिन एहि सरकारी योजना के आड़ में किछु गलत तबका के लोग बच्चा सबसे पैसा उगाही करे छथि और एहि नाम से जुड़ल एक अन्य शिशु विकास योजना वाला संस्था के फंसावे के काम कयल गेल, जेकर पोल आखिरकार खुल गेल। संस्था के संस्थापक नीरज कुमार एक प्रेस वार्ता को प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के नाम पर पैसा उगाही करे वाला लोग के बारे में जानकारी दिलन और कहलेन जे ई सब अनैतिक कार्य कर रहल छथि। नीरज कुमार कहलेन जखन हम संस्था के निर्माण केने छलहुँ और एकर नाम सिर्फ शिशु विकास योजना रखने छलहुँ और अपन कार्यशैली के भी बिल्कुल ओहिसँ भिन्न रखने रही। अपन संस्था के हम रजिस्ट्रेशन के लऽ कऽ कानूनी प्रमाण पत्र सेहो हासिल केलहुँ, जाहि के तहत बच्चा के विकास के लिए मामूली शुल्क पर अपन कार्य प्रणाली दुरुस्त केलहुँ। आगा नीरज बतौलन जे किछु लोग फर्जीवाड़ा को हमरा और हमरा संस्था के बदनाम करे के कोशिश केलन, जेकर जांच हेबाक चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुआ कि हाल ही में एक अभी आप ही लोग का मीडिया चैनल में भी आया था कि प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना एक चल रहा है फर्जीवाड़ा। प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना जो है वो हमारा नहीं है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। बस सर हमारी टीम ने क्या किया था, जब हमने इसको लॉन्च किया था 2019 में, तो हमने इसको प्रधानमंत्री से इंस्पायर होकर प्रधानमंत्री के ही नाम से करना चाहा। इसमें हमारा ये नहीं मकसद था कि हमें प्रधानमंत्री के नाम से करना है। हमने इसका कॉपीराइट और ट्रेडमार्किंग के लिए जो भागदौड़ किया, जो इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत करी, तो तब हमें पता चला कि हम प्रधानमंत्री के नाम से नहीं कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ पता किया था, लेकिन हमने कभी ग्राउंड लेवल पे या कहीं भी प्रधानमंत्री के नाम से काम नहीं किया था। एक व्यक्ति था जो हमारे ही प्रोजेक्ट को कॉपी करके फर्जी प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के नाम से चला रहा था। उसका जो वर्किंग स्टाइल था, हम किसी भी एजेंट से कोई चार्ज नहीं करते हैं, हम केवल अपना जो इंश्योरेंस होता है
उसमें हम सब्सिडी पे देते हैं। ये बाकायदा हमने डीएम को मेल कर रखी है, सारे डीएम को, इंडिया के जितने भी डीएम हैं, कि सब्सिडाइज 199 रुपये। IRDA यूनाइटेड इंडिया का लाइसेंस है। यूनाइटेड इंडिया ने हमें टाई अप किया है, हमने टाई अप किया यूनाइटेड इंडिया से, जिसका पेपर आपको मैं दिखा दूंगा। हाँ, और यूनाइटेड इंडिया 250 प्लस GST हमें चार्ज करती है। 100 रुपया हम सब्सिडाइज देते हैं, जो कि NGO की मदद से देते हैं। 100 रुपीज़ जो है वो कम हम चार्ज करते हैं। और उस हाँ श्योर अभी ले लीजिएगा, वैसे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, पर हम दे देंगे आपको। हाँ, मैं मेन रूप से क्या हुआ था कि वो हमारे प्रोजेक्ट को गलत तरीके से मार्केट से 80,000 1 लाख रुपए कलेक्ट कर रहा था। वो हमारे ही साथ काम कर रहा था, मैं ये नहीं बोलूँगा। 2019 अगस्त में वो हमारे पास आया था कि हम काम करना चाहते हैं। तो हमने कहा था कि ठीक है आप काम कर लो, हमें तो अपनी टीम की ज़रूरत है, कौन नहीं चाहता कि मेरे साथ लोग जुड़े। पर उसका जो वे था वो वर्किंग वे गलत था, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे के मार्केट से पैसा कलेक्ट कर रहा था, ऐसा हमें पता चला। तो हमने उनको बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद उन्होंने अपना एक वेबसाइट बनाया और गलत तरीके से मार्केट से काम करना स्टार्ट किया। 91/20 स्पेशल सेल, दिल्ली स्पेशल सेल। और वो केस सर जून में हुई, मई में हुई थी, मार्च के अराउंड में। लेकिन हमने उनको सारे पेपर प्रोवाइड करा दिए थे। जब हमारे पास फ़ोन आया था तो वो हमारे पेपर, हाँ चार्जशीट दाखिल हो गया, चार्जशीट मेरा नाम क्लियर किया गया, तभी तो मैं बाहर हूँ सर, वो लोग अंदर हैं। मुझे ये बताया गया कि हाँ इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से काम शुरू किया था, पर जानकारी के अभाव में किया था। ये चार्जशीट में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने बाकायदा डीएम को प्रधानमंत्री के नाम से ही मेल किया था। 2019 मार्च में जब हम ले रहे थे तो बोला गया कि नहीं, डीएम वर्धमान के डीएम ने हमें बताया, बाकी किसी भी डीएम ने ना तो हमें हाँ किया ना किया। वर्धमान के डीएम के पास जब हम गए थे कि सर मुझे आप अप्रूवल दीजिए, तो उन्होंने बोला कि सर आप प्रधानमंत्री के नाम से कोई प्राइवेट वर्क नहीं कर सकते हैं, ये आपका प्राइवेट इंश्योरेंस है। तो हमने कहा था ठीक है, तो आप बताइए इसका क्या प्रोसेस। बोला आप अपना कीजिए, आपका अपना हम देंगे, और हमारे पास है भी सर। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व के बाद आप लोग छठ और दीपावली के तैयारी में जुट गला। आई धनतेरस पर बाजार में बढ़िया भीड़ देखल गेल। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के समाप्ति के बाद अब लोग दीपक पर्व दीपावली मनावे में जुट गेल छथ और धनतेरस में बाजार में काफी भीड़ देखल गेल। मोतिहारी के बाजार में रौनक काफी दिन बाद नजर आयल। हालांकि देश में लॉकडाउन लगे के वजह से कई त्योहार फीका रहलन, के बावजूद धनतेरस के लौक आए आभूषण, मोबाइल और बर्तन के दुकान पर बढ़िया भीड़ देखल गेल। दुकान सबके दुल्हन के तरह सजायल गेल छल। ओते धनतेरस पर मोबाइल दुकानदार सब ऑनलाइन मार्केटिंग के मत देबाक लेल ऑनलाइन प्राइस से कम दाम पर मोबाइल बेच रहल छै, जाय कारण धनतेरस पर मोबाइल दुकान पर काफी भीड़ देखल गेल। नहीं, चुनाव और कोरोना का प्रभाव इस धनतेरस पे नहीं पड़ा है। जैसे जैसे सोना का भाव बढ़ रहा है, लोग का इसमें विश्वास जग रहा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है, इसलिए लोग अच्छा खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस को लेकर क्या लग रहा है? धनतेरस पिछले साल से ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि भाव बढ़ा हुआ है, तो ऐसे ही हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। काफ़ी अच्छा काम होगा इस साल। कस्टमर आ रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए कितनी भीड़ है। MI, Redmi और Realme की ऑथराइज्ड डीलर PP शोरूम। इस साल और साल की अपेक्षा इस साल अच्छा है। हम लोगों को डर था कि कोविड-19 और इलेक्शन का असर पड़ेगा, बट वैसा बात नहीं है, और सब साल से इस साल अच्छा है। और लोगों के अंदर कैपेसिटी बढ़ी है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है। ऑनलाइन से सस्ते रेट में दुकान में अब माल मिल रहे हैं, इसलिए लोगों का ऑनलाइन से थोड़ा मोह भंग हुआ है। अब मैक्सिमम सामान ऑनलाइन से सस्ता और ओरिजिनल की गारंटी दुकानों पे मिल रही है। इसी को लेकर के कस्टमर अब पहले दुकान में सर्वे कर रहे हैं। भले ही रेट ऑनलाइन से देख रहे हैं, लेकिन सामान खरीदना चाहते हैं दुकान से। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम।
35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड फ्रेम, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी,
और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के आई मतगणना चल रहा है। मतगणना में दरभंगा में सीएम कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाओल गेल छल, जाहि ठाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल अछि। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना चल रहा है। दरभंगा के सीएम कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाओल गेल अछि, जहां पूरा सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी है। मतगणना केंद्र परिसर के आसपास के 200 मीटर में धारा 144 लगा देल गेल अछि, ताकि लोग एठाम ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं जमा कर सके। विधान परिषद का स्नातक और शिक्षक का मतदान कार्य संपन्न हुआ था, उसका मतगणन कार्य आज सुबह से चल रहा है। तो इसमें तो क्योंकि बैलेट पेपर से होता है तो इसका पुख्ता इंतज़ाम की गई है। मजिस्ट्रेट पुलिस का भी प्रतिनियुक्ति काफ़ी संख्या में है और अंदर लगातार काउंटिंग चल रही है। इसमें हम लोगों का उम्मीद है कि आज रात तक या कल सुबह तक हम लोग रिजल्ट दें। पहले शिक्षक का जो मतदान नतीजा है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद स्नातक का आएगा, क्योंकि वोटर और बूथ ज़्यादा है। और पारदर्शी तरीके से नियम के आलोक में, इलेक्शन कमीशन का निर्देश के आलोक में काउंटिंग का कार्य जारी है। राजद नेता तेजस्वी यादव 20 सीट पर रिकाउंटिंग के मांग के। राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में विश्वसनीयता के लेकर सवाल खड़ा के। तेजस्वी यादव रिकाउंटिंग के मांग के। तेजस्वी यादव आरोप लगाबित कहलन कि कम से कम 20 सीट पर उनका सबके जानबूझ कर हरायल गेल। पटना में महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव काफी आक्रोशित दिखला। वो पोस्टल बैलेट रद्द कयल जाय के लेकर बड़ा सवाल खड़ा केलन। वो कहलन जे लोग शिक्षित है, जागरूक है, उनकर वोट के रद्द कयल जा रहा है, आखिर किया कयल जा रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। एनडीए को जो कुल वोट मिला 1,57,728। मैं दोहरा दूं, एनडीए का जो कुल वोट है 1,57,728, जिसका प्रतिशत निकल के आता है ऑल ओवर चुनाव का 37.3। महागठबंधन को वोट जो मिले 1,56,88,458, 1,56,88,458, जो कुल प्रतिशत महागठबंधन का निकल के आता है वो 37.2। हमें मिले 37.2 और एनडीए को मिले 37.3, यानी 1 पॉइंट का अंतर है। 0.1 का अंतर है, जो कि अगर वोट में अगर कन्वर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर, यानी एनडीए और महागठबंधन का कुल वोटों का अंतर 12,270 का है। अब 12,000 में वो उनको 15 सीट लीडिंग पे है, आगे है। ये आश्चर्य की बात है कि 12,000 में वो 15 सीटें जीत गए। और याद कीजिएगा, अद्भुत आंकड़ा हम आपको और भी देंगे कि पोस्टल बैलेट्स वोट कौन देता है? जो सर्विस में है, ज्यादातर शिक्षक लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, वो लोग हैं जो जागरूक लोग हैं, जो जानते हैं कि वो पोस्टल से भी मतदान कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार पोस्टल से मतदान किया गया होगा, एनवलप में करते हैं, बैलेट पे करते हैं। यानी जो जागरूक व्यक्ति है वही ये काम कर सकता है। आप एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते हैं, एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है। आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 500 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। और रद्द हो रही है तो ये चुनाव के उम्मीदवार का
जिम्मेवारी तो नहीं है। रद्द किस वजह से किया गया और इतनी बड़ी संख्या में रद्द क्यों हुआ? जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटर्न में आरओ से कि लिखित में दीजिए कि आपने रद्द क्यों किया, आरओ की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करे जो कि हमने आपको गाइडलाइन में बताया। और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया? पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई? किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हार हुई 17 वोट से, 12 वोट से, 50 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से लगभग 20 सीटों को हराया गया। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कहलन लगभग 5-6 सीट पर हमरा सबके साथ गड़बड़ी कैल गेल, नहीं तो हम सब विजेता रहता। महागठबंधन की जीत निश्चित रूप से हुई है और अगर 6-7 सीट पर जनमत का अपहरण नहीं किया जाता तो हम लोग आज कुछ दूसरे पोजीशन में रहते। देखिए, अब हम लोग ज़्यादा तोड़ फोड़ में नहीं विश्वास करते, उनका भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। ठीक है, अलायंस उनका जो गठबंधन है वो एकदम एग्जैक्ट 122 से लेकर 24 तक के बीच में है, लेकिन अब उनके अंदर क्या चल रहा है ये तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी होगा मैं समझता हूँ बिहार के लिए स्थिरता देने वाली बात नहीं होगी और स्थिर सरकार होगी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर जनता के धन्यवाद केलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में एनडीए के बेहतर प्रदर्शन पर जनता के शुक्रिया अदा केलन और कहलन जे क्षेत्र के विकास के लेल जे डबल इंजन के सरकार काम केलक ओकरा जनता स्वीकार केलन और अपन मुहर लगेलन। दरभंगा जिले में 10 में 9 सीट पर एनडीए की विजय हुई है और समस्त मिथिला में जो सीटें मिली है उससे स्पष्ट यह होता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो उपलब्धियां इस मिथिला क्षेत्र में हुआ है वो लोगों के जहन में बैठ गया है। आज़ादी के बाद इस मिथिला क्षेत्र में जो लोग लंबा समय तक शासन में रहे, कुछ किया नहीं, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी दरभंगा में जो एम्स दिए हैं, उनके द्वारा जो दरभंगा मिथिला के केंद्र को उड़ान योजना से जोड़ा गया है, जो यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हुआ है, यहाँ समस्तीपुर दरभंगा का जो बड़ी रेल लाइन दोहरीकरण का काम किया गया है, और सबसे बड़ी बात है जगत जननी माँ जगदम्बा सीता जो मिथिला की बेटी 600 साल से बेघर थी, उसके लिए भी नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा अयोध्या में भूमि पूजन किया गया, जहां प्रभु श्री राम त्रिपाल में थे, उसके लिए बहुत बड़ा काम हुआ। अनेक ऐसा काम मिथिला क्षेत्र में हुआ है, उसी का आज देन है। जो मिथिला का जो एनडीए का रिजल्ट मिथिला में है वो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो काम हुआ है उसी आधार पर लोगों ने यहाँ पर जिताने का काम एनडीए को किया है। भाई एक ओवर ब्रिज का समस्या है जिससे काफ़ी परेशानी हो रहा है। भारत की सरकार
इस ओवर ब्रिज के लिए राशि मुहैया कर दी है, राज्य सरकार भी दे दिया है। अब आचार संहिता खत्म होने के उपरांत हमको लगता है दरभंगा जिले का जो 8 आरओबी है सब पर कार्य अविलंब प्रारंभ हो जाएगा। एमहर केवटी से जीतल विधायक मुरारी मोहन झा से जनता के शुक्रिया अदा कयलनि। केवटी के नवनिर्वाचित विधायक मुरारी मोहन झा केवटी के जनता और समस्त राज्यवासी के शुक्रिया अदा कयलनि। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष रूप से शुक्रिया अदा कयलनि। वो कहलनि जे हम जे सीट पर नॉमिनेशन करेने रही, नॉमिनेशन के दिन ही पता चल गया छल जे एहिठाम जीत निश्चित है, चाहे सामने क्यों हो। एनडीए के संपूर्ण कार्यकर्ताओं का और परम आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश जी का ये कमाल था और उनके कार्यों का लोगों ने फल दिया है। जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों से लगातार जनता के लिए किया है, उसी का प्रतिफल है कि इतना बड़ा फैसला मिथिलांचल में 10 में 9 सीट जीतने में हम सफल रहे। खास तौर पे केवटी की जनता को क्या कहेंगे? केवटी की जनता को मैं के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने जो मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को अपने सरों पर बैठाया और जब से मैं नामांकन किया वहाँ के सारे एनडीए के कार्यकर्ता, वहाँ की जनता जो हाथों हाथ हमको ली और लगातार सभी मेहनत में करते रहे, मेहनत में लगे रहे और उसी का प्रतिफल है कि आज इस विजय का अगर सही श्रेय जाता है तो वहाँ की जनता को जाता है, वहाँ के हमारे एनडीए के संपूर्ण कार्यकर्ताओं को जाता है। बहादुरपुर सीट से निर्वाचित भेल विधायक मदन सहनी से अपन जीत के श्रेय जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिलन। बहादुरपुर सीट से जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायक मदन सहनी अपन जीत के श्रेय क्षेत्र के जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिलन। वो कहलन जे हम सब जे काम केलौं ओकर रिजल्ट सामने आयल। दरभंगा जिला के अंदर 10 में से 10 सीट एनडीए जीतेगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर से 1 सीट हम लोग लूज किए हैं, लेकिन 9 सीट जीते हैं। हम लोग इसको 100% मांगते हैं और यह एनडीए की सबसे बड़ी जीत है। जितने हमारे मतदाता मालिक ने इसमें अपना मत दिया है आशीर्वाद के रूप में, सभी को हम लोग अपने एनडीए परिवार से की ओर से अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सेवा भाव से हम लोग को जो मत मिले हैं और जीत मिली है, सेवा भाव से अपने विधानसभा क्षेत्र में भी काम करेंगे। दूसरे जगह भी अगर मौका मिलेगा तो दूसरे जगह भी हम लोग काम करेंगे। सभी सहयोगी हम लोग के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के साथी, हम के साथी, वीआईपी के साथी सभी ने सहयोग किया है। खास करके जो कई चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, लोग का विशेष भूमिका है, सराहनीय भूमिका है इस चुनाव में। जीत में संघर्ष तगड़ा था और ये जो जीत मिली है, पहले भी हम कम ही वोट से जीते थे तो हम ज़्यादा काम किए थे, लेकिन जो बीच में थे वर्तमान में वो बहुत वोट से जीते, कोई काम नहीं किए, दूसरे जगह चले गए, वहाँ से भी आउट हो गए, जो उनके द्वारा भेजा गया वो भी चले गए हार करके। तो हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, काम करेंगे। नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करने वाले नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग को उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है तो हम लोग काम करके दिखाएंगे। माना जाए ये एम्स और ये एयरपोर्ट का तोहफा मिला है आप लोगों को। लेकिन मिथिलांचल के इलाका में पहले से भी मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा हब रहा है और उसमें एम्स का जुड़ना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जिसको यहाँ के लोगों ने स्वागत किया है इस चुनाव में। और एयरपोर्ट तो बड़ा चीज़ है ही, अब यहाँ से तो उड़ान भी सेवा शुरू हो गया है, तो सभी चीज़ों का असर चुनाव पर पड़ता है। अच्छे काम का, बुरे काम का परिणाम अच्छा ही आएगा, बुरा काम का बुरा परिणाम आएगा। तो जो 15 साल कुशासन का, जंगल राज का लोगों ने देखा है उसको रिजेक्ट किया है, और जो सुशासन का राज देखा है, जहाँ विकास की गंगा बह रही है, उसका लोगों ने स्वागत किया है।
इमर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अति विश्वासी और बेनीपुर से जेडीयू के विधायक अजय चौधरी सेहो अपन जीत के श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपन क्षेत्र के जनता के दिलन। मैं दरभंगा की जनता को धन्यवाद देता हूं कि वो झांसे में नहीं आए और नीतीश जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना मत दिया। यह हर समय नीतीश जी ने भी कहा अपनी मीटिंगों में झांसे में नहीं आना है। आप देखे होइएगा कि एग्जिट पोल जो अनर्गल दे दिया उसके बाद आम आदमी जितना परेशान था, स्तब्ध था, वहीं वो जो कुछ तत्व हैं वो लोग उदंडता पर आ गए थे। सहज ही अंदाज लगा सकता है लोग कि बिहार की जनता कि अगर वो आ जाते तो क्या स्थिति बनती। भगवान को धन्यवाद और बिहार की जनता विशेषकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, चंपारण जैसे जिला के लोगों ने अपनी एकजुटता नीतीश जी के प्रति उन्होंने रखा, जिसके लिए उनको मैं विशेष रूप से आकर धन्यवाद देता हूं। और जो मतदाता थोड़ा विचलित हुए उनसे मेरा यह अपील है कि कभी भी भावावेश में आकर के अपने मतदान का उपयोग न करें। मतदान सिर्फ आपके अधिकार की बात नहीं है, मतदान भावी पीढ़ी के लिए भी है। इसलिए कभी भी सोच समझ करके, बहुत ही बिहार में तो और सोच समझ के देने की ज़रूरत है। एक तरफ धरातल है और दूसरी तरफ खाई है, तो खाई में गिरने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी से आगे भी रहना है। और दरभंगा के जनता को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने तकनीकी रूप से ही लेकिन 9 सीट दिया। 10वां सीट भी बहुत कम मार्जिन से रहा। इसके लिए मैं उनके प्रति में विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूँ। लोहिया चौक पर ऑटो स्टैंड के जबरदस्ती कब्जा करे के आरोप लगावे एक ज्ञापन सौंपल गेल। लोहिया चौक पर ऑटो स्टैंड के जबरदस्ती महिला थाना बनावे के नाम पर जे घेर घाट कयल गेल हन, ओकरा विरोध में ऑटो यूनियन द्वारा जिलाधिकारी के एक ज्ञापन सौंपल गेल और मांग कयल गेल जे एहि थाना के बने इससे हमरा सबके कोनो विरोध नहीं अछि, लेकिन हमर सबके जे स्टैंड अछि ओकरा बलपूर्वक नहीं घेरल जाए। ओ ठेकेदार पर आरोप लगावैत यूनियन के नेता कहलनि जे बलपूर्वक एहिठाम बांस बल्ला से एहि स्टैंड के घेर देल गेल हन, जाहिसँ हमरा सबके काफी परेशानी भऽ रहल अछि। एकरा जल्द से जल्द हटायल जाए। आइए ना, इधर आइए ना, इधर आइए ना। लिखित में हम लोग को दिया गया था स्टैंड में डीएम साहब से वार्ता होने के बाद एसपी और नगर आयुक्त के द्वारा, जो नगर आयुक्त का लिखित भी मेरे पास है। और ये महिला थाना यदि प्रशासन बनाना चाहता है या ठेकेदार बनाना चाहता है तो उसका रास्ता उधर है, बना रहा है तो बना ले, उससे कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है। मगर जो रास्ता है उधर लगावे, इधर बांस वाला लगा के रंगदारी के साथ घेर दिया गया। हम लोग लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को, बढ़िया पुलिस अधीक्षक महोदय को, आपको जिला पदाधिकारी महोदय को, नगर आयुक्त को दिए हैं, लड़ियासराय थाना को भी दिए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग पर्व को देखते हुए शांत है, इसलिए कि भाई हम लोग का रोजी रोटी का सवाल है। स्टैंड आखिर हम लोग पर ट्यूब चलते हैं, 7 रुपया देते हैं, नगर आयुक्त को देते हैं, कोई मंगनी में नहीं रहते। हम लोग का जब स्टैंड लिखित है तो किस दावा से बांस वाला लगाया है। इसलिए प्रशासन से हमारा मांग है, बढ़िया पुलिस अधीक्षक साहब से मांग है कि बांस वाला लगाने वाला पर रंगदारी का केस दर्ज किया जाए, वो अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और हम लोग का स्टैंड जो है सुरक्षित एक बाउंड्री घेर के दिया जाए। जो हम लोग का संचालक इंचार्ज सब काम कर रहा है वो करते रहे सुचारू। यही मेरा हम लोग का मुख्य मांग है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।